हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैश ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के डिफरेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के हिसाब से, आपके इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड के हिसाब से एंड आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आपके लिए क्या ऑप्शन सबसे बेटर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले कैश की बात करते हैं, कैश ट्रेडिंग की। कैश ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब प्राइस ऊपर जाता है शेयर का तब आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपने इधर बाय किया होता है। जब तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप इसका उल्टा भी कर सकते हो। जब प्राइस गिर रहा होगा तब आप अपना प्रॉफिट कर सकते हो। कैसे? फ्यूचर में तो आप सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होता है, जब आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगा तब आप बाय करते हो, जब आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा तब आप सेल करते हो। मतलब फ्यूचर में आप गिरते प्राइस में भी अपना प्रॉफिट कमा सकते हो एंड ऑप्शंस में भी आप बाय सेल दोनों कर सकते हो। ऑप्शन में क्या होता है, जब आपको लगता है कि शेयर बढ़ेगा तब आप सी को बाय करते हो, सी को बाय करते हो। या आप एक और चीज कर सकते हो, आप पुट को सेल कर सकते हो। आप पुट को सेल कर सकते हो। बाय में आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी कम लगती है एंड सेल में थोड़ी ज्यादा लगती है। आप इसमें पुट को सेल भी कर सकते हो। एंड जब आपको लगता है कि प्राइस गिरेगा, ये तो होगी प्राइस बढ़ने की, ये तो तब आप करते हो जब आपको लगता है प्राइस बढ़ेगा। लेकिन जब प्राइस गिर रहा होता है तब भी आप एक और चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि पुट को बाय कर सकते हो एंड जो सा आपका कॉल है उसको आप सेल कर सकते हो। मतलब क्या पता लगा कि हम कैश ट्रेडिंग में तभी प्रॉफिट कर सकते हैं जब शेयर का प्राइस अपवर्ड जाएगा। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जब शेयर का प्राइस गिर रहा होगा आप तब भी अपना प्रॉफिट ले सकते हो। ठीक है। तो कैश ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप ना कोई भी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। आप 1, 2, 200, 300, 400, 450, 1000, 2000 जितनी मर्जी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आपको लॉट साइज में बाय करना होता है। यहाँ पे आप 1-2 क्वांटिटी नहीं, पूरा का पूरा लॉट बाय करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी शेयर का लॉट है 50 का, तो आप इसमें 1-2 क्वांटिटी नहीं, आप पूरी की पूरी 50 क्वांटिटीज बाय करोगे। हर शेयर का अलग अलग लॉट साइज होता है, किसी का 250, किसी का 300, किसी का 900 होता है, किसी का 1000 होता है। हर शेयर का अलग अलग लॉट साइज होता है। इसलिए हम मान लेते हैं किसी शेयर का लॉट साइज 50 का है, हम 50 की एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आप 50 क्वांटिटीज ही बाय करोगे। आप ऑप्शंस में भी 50 क्वांटिटीज ही बाय करोगे। और अगर आपको इससे ज़्यादा करनी है तो आप कितनी ज़्यादा, इसके बाद सीधा आप 100 क्वांटिटीज बाय कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 50 क्वांटिटीज अगर आप बाय कर रहे हो तो हो गया 1 लॉट बाय करना। 100 कर रहे हो तो हो गया 2 लॉट बाय करना। ऐसे ही 150 कर रहे हो तो हो गया 3 लॉट बाय करना। ऐसे होता है ऑप्शंस में। अब हम इसका ना इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं कितनी लगती है हमारी कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। फॉर एग्जाम्पल शेयर है, एक शेयर की वैल्यू है 2000 रुपये। 2000 रुपये शेयर की वैल्यू है। अगर हम कैश ट्रेडिंग में काम कर रहे होते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट लगती है, हम 50 की एग्जांपल लेते हैं कि हम 50 क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट जो सी लगती है 2000 इंटू 50, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है हमारी। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में ना आपको मार्जिन मिल जाता है। आपको मार्जिन मिल जाता है 3 से 4 गुने का, 3 से 4 गुने का मार्जिन मिल जाता है। मतलब आपका जो सा 1 लाख इन्वेस्ट लगा है ना कैश ट्रेडिंग में, आपका 1 लाख की इन्वेस्टमेंट लगी है ना, यहाँ पे वही काम आपका 30 से 40 हज़ार में हो जाएगा। यहाँ पे वही वाली उतनी क्वांटिटी, आप 50 क्वांटिटीज बाय करोगे लेकिन आप 30 से 40 हज़ार में बाय कर लोगे। और मार्जिन मिलता है आपको ऑप्शंस में भी, आपको ऑप्शंस में भी मार्जिन मिलता है। ऑप्शन में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि 2000 का ऑप्शन चल रहा है, उसका जो सा प्रीमियम है वो है 50 रुपीज़। प्रीमियम है 50 रुपीज़। तो अगर आप 50 इंटू 50 करोगे, हम 50 क्वांटिटीज बाय कर रहे हैं ना, प्रीमियम चल रहा है 2000 का, ऑप्शन का 50 रुपीज़। एंड आप क्वांटिटी कितनी बाय कर रहे हो, आपने इधर भी 50 की, इधर भी 50 का, इधर भी हम 50 का एग्जांपल लेते हैं। तो 50 इंटू 50 करोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट लगेगी 2500। आप फर्क देखिए इन्वेस्टमेंट में। यहाँ पे आपके 1 लाख रुपए लग रहे थे, यहाँ पे आपके 30 से 40 हज़ार में काम हो रहा था, यहाँ पे आपका 2500 से 3, 4, 5 हज़ार लगेगा। ठीक है। मतलब आप देखोगे कि कैश में आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, फ्यूचर में कम है एंड ऑप्शन में उससे भी कम है।
तो मतलब ऑप्शन में आपको ज़्यादा मार्जिन मिलता है, फ्यूचर में थोड़ा कम, एंड कैश में आपको मार्जिन नहीं मिलता। लेकिन फ़ायदा क्या है कि आप ना कैश ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। आप लॉन्ग टर्म 3, 4, 5, 10 साल के लिए आप रख सकते हो अपने शेयर को, अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकते हो 10-15 साल के लिए, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी अमाउंट को। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते हो, आपको एक्सपायरी से पहले पहले अपना जो सा ट्रेड है वो स्क्योर ऑफ करना होता है। फ्यूचर्स की एक्सपायरी मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है। ऐसे ऑप्शंस की भी एक्सपायरी हर मंथ के लास्ट थर्सडे को होती है, लेकिन ऑप्शंस की जो सी निफ्टी की एक्सपायरीज होती हैं वो हर वीक के थर्सडे को होती है, और जो सी शेयर्स की एक्सपायरी होती है वो हर महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। ठीक है, तो आपको एक्सपायरी से पहले पहले आपने जो सा ट्रेड है वो सिक्योर ऑफ करना पड़ता है, आप एक्सपायरी से ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते। मतलब आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, एंड कैश ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये तो हमने बात कर ली कि आप लॉट साइज में बाय करते हो, बाई सेल भी कर सकते हो, इसमें आपको मार्जिन इतना मिल जाता है, बट रिस्क कितना है आपको पता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कैश ट्रेडिंग में। कैश ट्रेडिंग में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ज़्यादा लगी है। इसमें बेसिकली जब आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे होते हो ना, आपका जो सा रिस्क है वो थोड़ा कम होता है। कैश में आपका सबसे कम रिस्क माना जाता है कैश ट्रेडिंग। अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से कंपेयर करें तो कैश ट्रेडिंग में आपका रिस्क जो सा होता है वो सबसे कम होता है। तो यहाँ पे रिस्क है आपका लेस रिस्क है। ठीक है, ऐसे अगर हम फ्यूचर्स की बात करें तो इसमें रिस्क होता है। मार्जिन तो आपको मिल गया, 30-40 हज़ार में आपने लाख रुपए के शेयर 30-40 हज़ार में खरीद लिए। लेकिन आप सोचिए कि जो से ये लाख रुपए के जो से हमने शेयर्स 30-40 हज़ार में खरीद लिए, अगर ये लाख रुपए के शेयर 10-20% डाउन आ गए, ये तो इनकी अमाउंट तो 80,000 रह जाएगी। अब जो से आपके सपोज कि अगर यहाँ पे 30,000 की इन्वेस्टमेंट लगी है, आपका 20,000 माइनस कर दो, आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 10,000 की। अगर यही लाख रुपया 30% डाउन चला गया तो यहाँ पे तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए ये थोड़े रिस्की होते हैं। एंड ऑप्शंस हम थोड़े ज़्यादा रिस्की कह सकते हैं क्योंकि इसमें ना टाइम डिके भी होता है, मतलब टाइम के साथ साथ भी जो सा प्रीमियम का रेट घट जाता है। तो अगर आपने बाय किया हुआ है तो आपको नुकसान हो सकता है, तो इसमें जो सा पैसा आपका बहुत जल्दी ज़ीरो भी हो जाता है। अगर आप बाय कर रहे हो, ऑप्शन को बाय कर रहे हो, तब आपकी इन्वेस्टमेंट जो सी है वो 2500, 3, 4, 5 हज़ार लग जाती है। मतलब थोड़ी इन्वेस्टमेंट में आप बड़ा सामान खरीद सकते हो। लेकिन सेल अगर आप करते हो ना ऑप्शन में, अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट थोड़ी ज़्यादा लगती है, एंड उसमें मार्जिन थोड़ा कम मिलता है। तो हमने क्या देखा कि कैश ट्रेडिंग में आप बाय करते हो, सिर्फ बाय कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो। कैश ट्रेडिंग में आप कोई भी क्वांटिटी बाय कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको सिर्फ लॉट साइज में बाय करना होता है। ठीक है, कैश ट्रेडिंग में आपको मार्जिन नहीं मिलता, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको मार्जिन मिलता है लेकिन रिस्क भी फिर ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपका रिस्क ज़्यादा होता है, कैश ट्रेडिंग में इतना रिस्क नहीं होता। आप कैश ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हो, आप जितने मर्जी साल के लिए लगा सकते हो अपने पैसे को। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपको एक्सपायरी से पहले पहले अपने ट्रेड को सिक्योर ऑफ करना होता है। सो ये था मेजर डिफरेंस कैश ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग के बीच में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग डिटेल में समझना है तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे मैंने इनके बेसिक्स क्लियर किए हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप जाके उधर से चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है आगे कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।